हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं करवा चौथ माता की बहुत ही सरल पूजा विधि और साथ ही जानेंगे कि सासू जी को बायना किस प्रकार से देते हैं और अगर आप अकेले हैं तो करवा किस प्रकार से बदले और साथ ही जानेंगे कि पार्वती माता से हमें स्वाग किस प्रकार से लेना है। तो सबसे पहले हमें एक लकड़ी का पाटा या फिर चौकी लेनी है। इस प्रकार से उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लेना है और कुछ चावलों का आसन देके इस प्रकार से करवा चौथ माता की फोटो या कैलेंडर हमें यहाँ पर स्थापित करनी है। अगर आपके पास में पुरानी फोटो हो तो आप वो भी रख सकते हैं, अगर पुरानी नहीं है तो आप नहीं भी ला सकते हैं। और कैलेंडर के अंदर शिव परिवार की फोटो आती है, अगर वो नहीं है तो आप अलग से रख सकते हैं। अगर कैलेंडर के अंदर है तो अलग से रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कैलेंडर में ही पूजा कर सकते हैं। कैलेंडर में गणपति जी और शिव परिवार की फोटो अवश्य ही आती है, अगर नहीं आती है तो आप अलग से रख लीजिएगा। मेरे कैलेंडर के अंदर नहीं है तो मैंने अलग से रखी है। इस प्रकार से कुछ चावलों का आसन देकर इस प्रकार से शिव परिवार की फोटो भी यहाँ स्थापित करें और माता करवा को चुनरी उड़ा दीजिए। इस प्रकार से चुनरी उड़ाकर और इसके बाद में अगर आप कलश की स्थापना करते हैं तो कलश की स्थापना जरूरी कर लीजिएगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आप इस चीज़ को स्किप कर दीजिएगा। इस प्रकार से हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश लेके इसके ऊपर सबसे पहले स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाकर हमें कलश के अंदर चावल, सुपारी, हल्दी और सिक्का ये डालना है, गंगा जल ये डालकर हमें पंच पल्लव लगाने हैं। इस प्रकार से पंच पल्लव लगाकर पूर्ण पात्र बनाना है। ऐसे चावल डालकर पूर्ण पात्र भर लिया है और कंस जो भी मतलब कलश होता है उसके कंठ के ऊपर इस प्रकार से मोली बांधनी है और सभी के छींटे लगाकर जल से इस प्रकार छींटे लगाकर आचमन करवाना है। और इसके बाद में हमें जो भी अनाज लेना है, गेहूं, बाजरा, जो कुछ भी हो उसकी दो इस प्रकार से ढेरी बनानी है, एक इधर और एक इधर। इस प्रकार से दो ढेरियां बनाकर दोनों पर हमें दो करवे रखने हैं। एक इस प्रकार से हमें मीठा करवा लेना है और एक धातु का करवा लेना है। अगर मिट्टी का आपके लेते हैं तो मिट्टी का ले लीजिएगा। हमारे इस प्रकार से मीठा करवा लेते हैं तो मैंने मीठा करवा लिया है। आपके मिट्टी का लेते हैं तो आप मिट्टी का ले लीजिएगा। इसको आप स्किप कर दीजिएगा और उसके बाद में जैसे आपके लेते हैं उस प्रकार से ले लीजिएगा। तो एक करवा इसमें मैंने खुद पूजा करने वाली का लिया है और एक करवा ये माता पार्वती का लिया है। इसके बाद में इनको ढक्कन लगा दीजिए और उनमें थोड़े थोड़े चावल डालकर इस प्रकार से थोड़े थोड़े चावल डालकर इनमें कुछ मिठाइयाँ रख दीजिएगा। जो भी आप मिठाई वगैरह जो भी लेके आए हैं वो मिठाइयाँ रख दें और इस प्रकार से इनके ढक्कन लगा दें। इस प्रकार से मैंने इसके भी ढक्कन लगा दिया है और ढक्कन लगाकर और इस वाले में जो भी करवे हैं उन करवों के अंदर खील पत्ता से भर दें। जो मीठे वाला है इसके अंदर मैंने खील पत्ता से भरे हैं और जो ये धातु वाला था इसमें मैंने पानी भराया है, क्योंकि शाम को पूजा के टाइम काम लेते हैं इसलिए ये पानी भर दिया है मैंने इसमें। अब सभी को तिलक कर देंगे। सबसे पहले गणपति जी को करेंगे। गणपति जी फोटो के अंदर थे इसलिए मैंने गौरी गणेश की अलग से स्थापना नहीं की है। और माता करवा को तिलक लगाएं। उसके बाद में जो भी शिव परिवार है, माता पार्वती, भोलेनाथ जी, गणपति जी सभी को तिलक लगाएं और इसके बाद में कलश के तिलक करें और दोनों करवों के तिलक करें। इस प्रकार से करवों के तिलक करने के बाद दक्षिणा भी चढ़ा दीजिए। जो भी आपके पास जो भी बन पाए आपसे दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। दक्षिणा के बिना पूजा अधूरी होती है और रही कमियों को पूरी कर देती है दक्षिणा, इसलिए दक्षिणा अवश्य ही चढ़ाएं। इसके बाद में कलश के ऊपर दीप प्रज्वलित कर दें। इस प्रकार से दीपक जला के और हमें जो भी फल लेकर आए हैं, मिठाई लेकर आए हैं वो करवा माता को इस प्रकार से समर्पित कर दें। जो भी आप प्रसाद में माता को चढ़ाना चाहते हैं वो चढ़ा दीजिएगा। और इसके बाद में तो आप सासू जी के लिए जो ड्रेस वगैरह जो भी लाना चाहते हैं, जो भी देना चाहते हैं उनको स्वाद का सामान और इस प्रकार से साड़ी वगैरह ये भी आप यहाँ पे करवा माता को समर्पित कीजिएगा इस प्रकार से। और इसके बाद में कुछ दाने हाथ में लेकर जो भी हो आपके पास अनाज के वो दाने इस प्रकार से हाथ में लेने हैं और करवा माता की कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद में
करवा माता की कथा सुनने के बाद में गणपति जी की कथा सुननी है और माता करवा की आरती करनी है। अगर आपके आरती करते हैं तो उस प्रकार से कर लीजिएगा, और जिस प्रकार से आपके बुजुर्ग लोग करते थे उस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। और जो हमने ये लिए थे, इनको कहानी सुनने के बाद में जो भी हमें या तो किसी सेफ जगह पे रख देना है या फिर अपने पल्लू के बांध लेना है। इस प्रकार से अपने पल्लू के बांध लें। इन सभी को अपने पल्लू के बांध कर आप शाम को जब चंद्रमा होगी, चंद्रमा को इनसे अर्घ देनी है, इसलिए इनको सेफ जगह पे रख लें। इसके बाद में आता है कि हमें करवा किस प्रकार से बदलना है। अब इसमें करवा एक पार्वती माता का है और एक अपना है। तो इस प्रकार से करवा इधर से, ये मीठे वाला करवा मैंने कटोरी में रखा है क्योंकि ये लुढ़क रहा था, इसलिए मैंने कटोरी में रखा है। आप लोग ऐसे मत रखिएगा, अगर नीचे रुकता है तो वैसे रख लीजिएगा। मैंने दोनों करवे लिए हैं, दोनों करवों को एक इस प्रकार से और एक इस प्रकार से बनाकर दोनों करवों को बदलना है। अब करवा बदलते टाइम हमें बोलना है पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग ले, पार्वती माता सुहाग दे, पार्वती माता सुहाग ले। इस प्रकार से 7 बार हमें करवा बदलना है, इस प्रकार से। और जो हमारा करवा उधर का था, इधर पार्वती माता को दे देना है और पार्वती माता का करवा इस प्रकार से करवा बदल लेना है। तो ध्यान रहे कि आप अकेले हैं तो करवा इस प्रकार से बदलें। अगर आप ग्रुप में पूजा कर रहे हैं तो सभी साथ में करवा बदल लेते हैं। अगर अकेले पूजा करें तो इस प्रकार से पार्वती माता से आप करवा बदल सकते हैं। और जो आपने साड़ी के लिए साड़ी वगैरह सुहाग का सामान निकाला था, अगर किसी के सासू जी नहीं है तो या तो जिठानी को दे सकती हैं, फिर नंद को दे सकती हैं। अगर वो भी मतलब आप उनको भी दे नहीं पा रहे हो, कहीं बाहर रह रहे हो, दूर हो, तो आप मंदिर में किसी पंडिताइन को भी ये सब सामान दे सकते हैं। और आप कुछ उनको खाने पीने का सामान भी दान कर सकते हैं। इसके बाद में आता है कि हमें करवा चौथ माता के पास सुहाग किस प्रकार से लेना है। इस प्रकार से अपनी चुनरी का पल्लू लेना है और अपने सिंदूर जो लगाते हैं मांग के अंदर, उसमें से थोड़ा सिंदूर इस प्रकार लेके करवा चौथ माता को लगाना है और करवा चौथ माता से इस प्रकार लेकर खुद की मांग में ऐसे भरना है। इस प्रकार से हमें करवा चौथ माता से सुहाग लेना है और करवा चौथ माता से हाथ जोड़कर विनती करनी है कि हे माता, मेरे पति का मेरा सुहाग हमेशा बनाए रखना और मेरे पति को सही सलामत रखना, हमेशा उनको स्वस्थ रखना और उनकी आयु लंबी करना। इस प्रकार से और पूजा में रही कमियों के लिए करवा माता से क्षमा याचना करना। हे माता, जो भी पूजा के अंदर कमियां रही हो उनके लिए मुझे माफ़ करना। और इस प्रकार से अपनी करवा चौथ माता की पूजा संपूर्ण करना। और रात को जब चांद उगे तो उसे इस प्रकार से छलनी वगैरह से लेकर करवा चौथ माता का पूजन करना, मतलब जब चांद उगे तो करवा चौथ माता का पूजन करना चाहिए और पति का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से थाली और छलनी और जो करवा चौथ माता का हमने जो करवा रखा है वो सभी सामान लेकर हमें रात को पति का पूजन करना है चंद्रोदय होने के बाद में। तो इस प्रकार से हमें करवा चौथ माता की पूजा संपूर्ण करनी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार से चैनल पर जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और करवा चौथ माता की कथा भी जरूर सुनिएगा। मिलती हूँ एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता।